शुरुआत करेंगे क्लास 8 का अभ्यास का 2 का सी। ठीक है, हमने ए बताया, 2 का ए बता दिया, 2 का ए बता दिया, 2 का बी बता दिया। अब हम क्या बताएंगे, 2 का सी का पहला सवाल यानी वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक, चलिए सवाल को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें क्लास 8 का सबसे पहले 2 का सी का सवाल जो है, 2 का सी के सवाल में कहा है इसमें कि अब भाग विधि से निम्नलिखित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो कि इसमें भाग विधि से वर्गमूल को ज्ञात करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल हमारा है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने का। सबसे पहला सवाल है 4489। क्या है? 4489। जैसे कि हमने इसको एक वीडियो बनाकर बता दिया है कि कैसे भाग विधि से निकाला जाता है। जैसे भाग दिया जाता है वैसे सेम दिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें दो फर्क होता है। दो फर्क ये होता है कि जितना का हम गुणा करेंगे, जैसे 2 का टेबल पढ़ेंगे तो उतनी बार ही लेके जाना होगा। जैसे 2 का टेबल फिर 2 ही बार पढ़ेंगे, 3 का टेबल 3 बार ही पढ़ेंगे, 4 का टेबल 4 बार ही पढ़ेंगे और जितना आएगा उसको उतना ऐड करते जाएंगे। ठीक है, यही है भाग विधि से वर्गमूल निकालने का तरीका। चलिए स्टार्ट करते हैं सवाल को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको पहले जोड़ा बना लेंगे। पहला काम आपको क्या करना है, इसका जोड़ा बना लेना है। यही काम आपको सबसे फर्स्ट नंबर पे करना है कि जोड़ा इसको बना के रखना है, नहीं तो आपको सवाल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि जोड़ा के हिसाब से होता है। अब इसमें 2-2 का जोड़ा बना हुआ है, तो पहली बार में देखिए कितनी बार में जाएगा। 3 बार में जाएगा, 3 त्रिका 9 हो जाएगा। 4 बार में जाएगा, 4 चौके 16 हो जाएगा। ठीक है, 8 बार में जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। 6 बार में 6 बार में जाएगा, 6 5 36 हो जाएगा। ठीक है, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में। 6 बार में लेके जाइए, 6 36। ठीक, अब ऐसे कर लीजिएगा आप। अब यहां से क्या करिए, इसको घटाइए। 14 14 में से 6 गए, 8 8 से 14 होता है। ठीक, अब यहां बचा 3, 3 में से 3 गए, कुछ नहीं, 0 बच गया। अब यहाँ पे जो 6 आया है, इस 6 को यहाँ पे ऐड कर लीजिए। 6 6 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये 2 अंक है, ये 2 अंक हमेशा साथ साथ में ही उतरेंगे। कितने में, साथ साथ में ही उतर जाएंगे ये जो 2 अंक हैं। ठीक है, अब ऐसी संख्या आपको, ये 12 हमेशा रहेगा ही। अब देखिए यहाँ पे हम 12 लिखेंगे ही। अब ऐसी संख्या से गुणा करना है कि 289 से ज्यादा ना हो, इससे कम रहेगा चलेगा। ठीक है, तो देखिए 289 में जैसे मान लीजिए 3 बार लेके जाते हैं, 3 बार गुणा करते हैं, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3 हो जाएगा। ये नहीं होगा। ठीक है, हमें लगता है और ऊपर लेके जाना पड़ेगा, तो और ऊपर लेके चलते हैं। देखिए, अब हम 5 से गुणा करके देख लेते हैं। 5 ऐसे ही आपको चेक कर लेना है, जब आपको कम आता हो, अनुभव उतना ना हो, उतना तेज ना हो, तो ऐसे ही आपको ट्राई करना है कि इससे ज्यादा ना जाना चाहिए, इससे कम रहेगा चलेगा। ठीक है, तो देखिए 5 तिहाई और नहीं 5, अगर यहाँ पे दोनों को साथ में ही चेंज करना होगा। ठीक है, यहाँ जो हम 3 लिखे हैं, यहाँ भी 5 ही होगा। ठीक है, 5 हम 25 हो जाएगा। ठीक, 5 दूना 10, 10 दो 12 हो जाएगा। 5 एक कम 5, 5 एक 6 हो जाएगा। 625 बहुत कम है। कितना है, बहुत कम है। अब जब बहुत कम है तो इसको क्या करेंगे, बहुत कम वाले को, तो देखिए यहाँ पे बहुत कम है, इसको हटा देते हैं फिर से। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं 7 से लेकर देखते हैं, गुणे 7। ठीक है, 7 सता 49 की 9, हासिल लगा 4, 7 दूनी 14, 14 में 4 जोड़ेंगे 18, 7 एक कम 7, 7 एक हासिल लगा 8। कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। 7 बार जाएगा। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये पहला सवाल आपका कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसका वर्गमूल देखेंगे, और इसको मिटा देते हैं। अगर हम यहां देखेंगे 4489 का वर्गमूल देखेंगे तो कितना निकल के आएगा, 67। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कितना आंसर हो जाए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल पे आइए।
5 सवाल है, 5 सवाल को पूरा बता देते हैं, तब खत्म करते हैं इसको, तब अगला बताना स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगला सवाल है हमारा 27, 22, 5। 27, 22, 5। ठीक है, आप क्या करिएगा, आप 27, 22, 5 है, तो आप सबसे पहले आप क्या करिएगा, इसका जोड़ा बनाइए। जोड़ा नहीं बनाएंगे तब तक आपका काम चलने वाला नहीं। पीछे से ही हमेशा जोड़ा बनाना है। ठीक है, आगे से जोड़ा नहीं बनाना है। पीछे से जोड़ा बनाएंगे तो आगे जितना बचेगा, एक बच जाएगा या जोड़ा बन जाएगा, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, अब यहाँ पे देखिए, ऐसी संख्या लेना है, दो से ज्यादा जाएगा भी नहीं। ठीक है, दो से ज्यादा ना जाए। अब दो से ज्यादा नहीं जाएगा तो हम दो का अगर गुणा करेंगे, दो बार लेके जाएंगे, दो दूना चार हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हमें एक बार में लेके जाना होगा। कितनी बार में? एक बार में। देखिए, जब एक बार में लेके जाएंगे, एक एक कम एक हो जाएगा। ठीक है, एक एक कम एक हो जाएगा। एक बार में लेके जाएंगे तो यहां हम क्या करेंगे, एक उतार देंगे, एक उतार देंगे, और इस एक को यहां पे जोड़ देंगे, एक एक दो हो जाएगा। अब यहां दो जोड़ा बना हुआ है, तो जोड़े को साथ में ही उतारना है, एक एक अंक उतारना नहीं है। भाग में यही होता था कि एक एक अंक को उतारना पड़ता था। ठीक, चलिए, यहां जोड़े को उतार दिए। अब ऐसी, ये दो हमेशा रहेगा ही। ठीक है, अब ऐसी संख्या लेना है कि जो 172 से ज्यादा ना जाए, 172 से कम ही रहे। ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, 5 से देख लीजिए। ठीक है, तो 125 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखिए, 25 हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दो 12 हो जाएगा। अब यहां 6 से देख लीजिए, जिससे आप संतुष्ट हो जाएंगे। 7 8 36 हो जाएगा, 6 आ जाएगा, हंसी लगा 3, 6 18, 18 3 21, ज्यादा हो जाएगा। तो हमें कितनी बार लेके जाना पड़ेगा? 5 बार। 5 बार लेके जाना पड़ेगा, 125। 125 हो गया, यहां हम 5 लिख देंगे। ठीक है, यहां भी 5 लिखेंगे, यहां भी 5 लिखेंगे। अब यहां देखिए, 7, 7 5 12, यहाँ 7 आ जाएगा, यानी 12 में से 5 घटाएंगे, 7 आ जाएगा। यहाँ बचा है 6, 6 में से 2 घटाएंगे, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, 4 आ जाएगा, और एक एक कट गया। ठीक है, अब इस 5 को क्या करिए, ऐड कर लीजिए, जोड़ लीजिए। 5 5 10 हो जाएगा। ठीक है, 5 5 10, 2 1 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 अंक अभी बचे हुए हैं, 2 अंक आप ऐसे उतार लीजिए। ठीक है, 2 अंक आप उतार लीजिए। अब देखिए, अब ऐसी संख्या आपको ढूंढना है जो 47 और 25 को काट दे। कितनी? 47 और 25 को काट दे, ऐसी संख्या ढूंढना है। तो आप गुणा करके इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे गुणा करके देख लीजिए, चाहे जैसे आप करके देख सकते हैं। ठीक है, आप गुणा करके इसको देख सकते हैं। 27 22 25, देखिए करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे दिक्कत हो गया क्या लगता है? इसको 6 बार लेके जाइए, देखिए 6 बार। एक बार इसको 6 बार लेके जाइए। 7 8 36, 7 8 36 हो गया। 6 दूना 12, 6 दूना 12, 12 3 15, 156 हो जा रहा है। चलिए, ये 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा, 5 बार इसको मत लेके जाइए, गड़बड़ा जाएगा 5 बार। यहाँ पे देखिए, एक आएगा ना, यहाँ एक एक दो आ जाएगा। अब यहाँ पे 72 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे 6 बार अगर हम लेके जा रहे हैं, तो 6 बार चला जा रहा है। देखिए, यहाँ पे 6 बार लेके जाइए। ठीक है, 7 8 36, 36 की 6। ठीक है, अस्सी लगा 3, 6 दूना 12, 12 3 15। ठीक है, 156 हो जाएगा। और यहाँ पे अगर 7 बार लेके जाते हैं, तो 7 7 49 हो जाएगा, अस्सी लगा 4, 7 दूनी 14, 14 4 18, 189 ज्यादा हो जाएगा। यहाँ हम लेके जाएंगे 6 बार। कितनी बार? 6 बार लेके जाएंगे। इसको मिटा देते हैं। कितनी बार लेके जाएगा? 6 बार। ठीक, 6 बार लेके जाया जाएगा। तो 6 बार लेके जाने के बाद
यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, 156 आ जाएगा, 156। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 6 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 6, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे 25 उतर जाएगा। अब यहाँ पे 6 को जोड़ दीजिए, 6 6 12 हो जाएगा, 3 32। अब ऐसी संख्या को चूज करना है आपको, तो ऐसी संख्या लेना है जो आपको ये पूरा पूरा संख्या को काट दे। चलिए देखिए, ऐसी संख्या टोटल कर लीजिए। यहाँ 32 तो रहेगा ही। अब 32 के आगे ऐसी संख्या क्या जोड़ेंगे, देखिए 4 से जोड़ के देख लेते हैं। 4 चौका 16 हो जाएगा, 80 लगा 1, 4 दूना 8, 1 9 हो जाएगा, 4 तिहाई 12। ठीक है, 12 96 हो गया, कम ही है, 16 आना चाहिए। 5 से एक बार देख लेते हैं। चलिए 32 है, 5 से देख लीजिए, 5 यहाँ 25 हो जाएगा, हाथ से लगा 2, 5 दूना 10, 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 10 2 12, 5 दूना 10, 10 2 12, 5 तिहाई 15, 15 1 16, 1625 कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। 16 25 एक कट गया, ये पूरा पूरा कट गया। तो इस प्रकार से यहां हम 5 बार लेके जाएंगे, तो इसका वर्गमूल देखेंगे, बात करेंगे इसका वर्गमूल कितना निकल के आया। इसका वर्गमूल की अगर हम बात करेंगे तो वर्गमूल निकल के आएगा, इसका इसका वर्गमूल निकल के आएगा 165। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, भाग विधि से वर्गमूल ऐसे निकाला जाता है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। अभी इसमें 5 सवाल है, अभी हम 2 सवाल बताए हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हमारा है 49 28 4, 49 28 4, 49 28 4। ठीक, 49 28 4। अगला सवाल हमारा है 49 28 4। अब यहां पे देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। सबसे पहले हम क्या चेंजिंग करेंगे, इसका जोड़ा बनाएंगे। चलिए इसका क्या करेंगे, जोड़ा बना लेते हैं। पहले इसका जोड़ा बना लीजिए, जोड़ा बनाने के बाद फिर भाग के जैसे कर दीजिए। ठीक है, तो जोड़ा में आपका बन गया, जोड़ा 1 1 हो गया। ठीक, चलिए ऐसी संख्या लेना है जो 4 से ज्यादा ना जाए। हम जानते हैं कि 2 से 1 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। अब 1 कट गया, अब इस 2 को इसमें ऐड कर दीजिए, 2 2 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक को उतार दीजिए। अब यहाँ पे 2 अंक उतार दीजिए। ऐसी संख्या लेना है जो कि आपको 92 से ज्यादा ना जाए। जैसे देखिए 4 तो रहेगा ही, अब इसमें 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो देखिए 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा। हमें लगता है 2 बार जाएगा। एक बार हम 3 को देख लेते हैं। ठीक है, 3 त्रिका 9 हो जाएगा, 4 3 12, ज्यादा हो जाएगा, 2 बार लेके जाइए। कितनी बार, 2 बार लेके जाइए। 2 बार लेके जाएंगे तो 2 बार में कितना आ जाएगा, 84, 84 आ जाएगा। अब इस 2 को इसमें जोड़ ही देना है, 4 हो जाएगा। अब इधर 4 हो जाएगा। ठीक है, इधर देखिए 8 हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 12 12 में से 4 गए, 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट गया, इस 2 अंक बचा हुआ है, 2 अंक उतार दीजिए। ठीक है, अब देखिए 44 रहेगा ही, 44 कहीं जाएगा नहीं। 44 को देख लीजिए, यहाँ पे हम 44 को गुणा करते हैं। देखिए 2 बार लेके जाइए, एक बार नहीं 2 बार लेके जाइए। 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, 4 दूना 8, 4 दूना 8, सही है, 2 बार में कट जाएगा। कितना में, 2 बार में कट जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा, एक कट गया, ए भी कट गया, ए भी कट गया, यहाँ पे 4। ठीक है, यहाँ पे 4 लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 4 लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा वर्गमूल कंप्लीट हो गया। ठीक, कंप्लीट हो गया। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 49 28 4 का वर्गमूल कितना निकल के आएगा, 49 28 4 का वर्गमूल हमारा 222 आएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल बताएं। अगले सवाल को देख लीजिए आप। ऐसे आप कर सकते हैं, जब आपको बहुत आना स्टार्ट हो जाएगा, जब आपको सब मालूम हो जाएगा, तब आप इसको कर सकते हैं। अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल हमारा थोड़ा बड़ा है, थोड़ा बड़ा है।
अब इसको अगला सवाल देख लीजिए कितनी बार में जाएगा, 12, 34, 32, 1। पहले देख लीजिए 12, 34, 12, 34, 12, 34, 32, 1, 32, 1। ठीक है, चलिए अब 12, 34, 32, 1 है, तो अब इसके बारे में हम देख लेते हैं। अब यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, आप जोड़ा बना लेंगे। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आपको जोड़ा बना लेना है। जोड़ा बना लेना है जिसपे एक बच जाए, एक रख देना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़ा बनाना आपको बहुत जरूरी है। चलिए अब यहाँ पे देखिए एक है, तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक में, अब इतना सवाल लगा लिए हैं तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक में एक बार जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब यहाँ हमें एक को ऐड कर देंगे, एक एक दो हो जाएगा। ठीक है, एक एक दो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 23 को हम ऐसे उतार देंगे। ठीक, 23 को उतार देंगे। अब यहाँ पे दो बार लेके जाएंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे अगर दो तो रहेगा ही, दो से अगर हम गुणा करेंगे तो दो दूना 4 हो जाएगा, दो दूना 4 हो जाएगा, 44 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना होगा, एक को ले जाना होगा, एक बार लेके जाना होगा। एक बार लेके जाएंगे तो 21 एक कम 21 आएगा। ठीक है, यहाँ बच गए दो, यहाँ कट गए। ठीक, अब यहाँ पर हम एक को नीचे ऐड कर लेंगे, एक एक दो हो जाएगा। ठीक, एक एक दो हो जाएगा। अब यहाँ दो हमेशा उतरा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ 23 को उतार लिए, अब यहाँ हम 43 को उतार लेते हैं, क्योंकि जोड़ा ही जोड़ा को उतारना है। ठीक है, 43 को उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 तो रहेगा ही, देखिए यहाँ 22 रहेगा ही। अब देखिए 22 को अगर हम दो बार में लेके जाते हैं तो दो बार में दो दूना 4, दो दूना 4, दो दूना 4, ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हमें एक बार में ही लेके जाना होगा। कितनी बार में, एक बार में ही लेके जाना होगा। अब देखिए एक बार में लेके जाएंगे हम तो कितनी बार में जाएगा, एक बार में तो 221 होगा, 221, 221 हो जाएगा। अब एक को यहाँ पे ऐड कर देंगे, एक एक दो हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे दो हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे दो हो जाएगा। ठीक, ये कट गया। अब यहाँ पे 21 बचा हुआ है, 21 को उतार लेते हैं। फिर एक बार लेके जाएंगे तो फिर एक बार लेके जाएंगे तो ये पूरा पूरा कट जाएगा। एक बार लेके जाएंगे ना तो पूरा पूरा कट जाएगा। ठीक है, ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो हम इसका वर्गमूल लिख सकते हैं कि इसका वर्गमूल 12, 34, 32, 1 बराबर वर्गमूल 1, 1, 11, 11 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 11, 11। इस प्रकार से वर्गमूल लगा सकते हैं। ठीक, उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, और इस प्रकार से सवाल को आपको देखना है तो आप वीडियो को बराबर देखते रहिए, क्योंकि हम शुरू से लेकर इसको प्लेलिस्ट बनाकर पूरा वीडियो को एक तरफ से डाल रहे हैं। ठीक है, अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो आप इसको चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। चलिए इसमें 4 सवाल हमने बता दिए, लास्ट सवाल हमारा बचा हुआ है। लास्ट सवाल में ये भी थोड़ा बड़ा है, इसको हम आपको होमवर्क के रूप में देते हैं। ठीक है, 49, 37, 49, 37, 28, 4, 49, 49, 37, 28, 4। ठीक है, इसका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से, भाग विधि से। ठीक है, इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि इसका वर्गमूल कितना निकल के आएगा। ठीक है, कितना वर्गमूल इसका निकल के आएगा, इसका आप बताइए। बाकी आगे का सवाल अब आपको, ठीक है, अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।